हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो चैप्टर है ट्वेल्थ का, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का, जिसमें एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके बताया था आप लोगों को कैसे न्यू रेशियो फाइंड करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। इसमें दो मैंने केस बता दिया था। मैं सेकंड को केस बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। सबसे पहली बात कि इसको बार बार देखेंगे तो 100% ऐसा होगा कि इजी, बहुत ही सिंपल मेथड में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल मेथड, यानी टफ से टफ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मैंने ले रखा है, वो क्वेश्चन कौन सा है वो देखेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, केस यहाँ पे थर्ड दे रखा है, कहता है P एंड Q आर पार्टनर्स, क्लियर, इन द रेशियो ऑफ 2:1। P और Q, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, टॉपिक पे मैं आ रहा हूं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत, बस वीडियो में बने रहें और देखें। 100% गारंटी है कि आप इसे इजीली समझ सकते हैं। जिसने कभी नहीं समझा वो आज समझेगा। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया है PQR, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो आपका दे रखा होगा। तो ओल्ड रेशियो हमारा दे रखा है कितना, मैं देख रहा हूँ। ओल्ड रेशियो है PQ का 2:1, 2:1 बिटवीन P एंड Q, लिख दिया। ये दो पार्टनर थे, दोनों इस रेशियो में अपने प्रॉफिट को बांटा करते थे, ठीक है। आगे कहता है कि आर हु परचेज 1/3 शेयर फ्रॉम P, क्लियर, आर एडमिटेड, ठीक है। आर को एडमिशन दिया जाता है, आर को एडमिशन दिया जाता है, आर इज एडमिटेड, ठीक है, फॉर 1/3 शेयर। आपने देखा उसे कितना शेयर मिलेगा, 1/3, यानी 1/3 शेयर मिला। आर एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, क्लियर। अब आपको देखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ठीक है। लेकिन आर को जो एडमिट किया है, लेकिन ये 1/3 किससे ले रहा है, थर्ड शेयर, गेटिंग फ्रॉम, इसमें लिखता है गेटिंग फ्रॉम P। अब मैं इसे समझा दूं आपको। ओल्ड रेशियो हमारा दे रखा है 2:1 बिटवीन P एंड Q। R is admitted into the partnership firm and he acquires 1/3 share from P। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ओल्ड रेशियो बिटवीन P एंड Q 2:1। नाउ R is admitted for 1/3 शेयर। R को एडमिशन दिया जा रहा है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। एंड दिस 1/3 acquires from P entirely, ओके। तो सबसे पहले करना क्या है, सिंपल सी बात है, लेट बी, या लेट बी करने की भी जरूरत नहीं, यहां पे तो डायरेक्टली पता है कि उसको कितना, किसने कितना दिया और किसने कितना लिया, ठीक है। P का हमारा रेशियो ऑलरेडी पहले से दे रखा है 2/3, ये 2 और 1 3 हो जाता है, ऐड कर देते हैं। P का ये हो गया, Q का 1/3, और R एज अ न्यू पार्टनर गेट 1/3। किससे मिल रहा था, P से मिल रहा था। सिंपल सी बात है, P से इसको माइनस कर देंगे, नो चेंजेस, नो चेंजेस। P ने दिया और R को मिला। अब यहां पे इसको सॉल्व कर देना है। इसका हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3 और ये भी हो गया 1/3। सबका डिनोमिनेटर क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल 1:1:1 अमॉन्ग P, Q एंड R। P, Q एंड R, तीनों के बीच जो हमारा रेशियो है वो कितना हो गया आपका, 1:1:1, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग P, Q, R इज इक्वल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, सेकेंड टाइप का। 100% आप समझ गए होंगे कि इसने इसको मिला था और P ने दिया था। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा लेवल में ऊपर ला रहा हूं, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो मैं देख लूं। सेकंड में है
एक्स वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। पार्टनर है, किस रेशियो के हैं वो, तो यानी कि रेशियो, ओल्ड रेशियो बोल सकते हैं, ओल्ड रेशियो। ये दे रखा है कितना, 2:3, 2 और 3 का रेशियो है, और एडमिट किया जाता है जेड को, तो जेड एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स के लिए आ रहे हैं, फॉर कहता है 2/5 शेयर विच ही इंटायरली एक्वायर फ्रॉम वाई। ओ 2/5 शेयर acquires फ्रॉम, किससे मिल रहा है उसको, 2/5 शेयर फ्रॉम वाई से मिल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ देखा कि क्वेश्चन कह रहा है कि acquires entirely फ्रॉम वाई। अब आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो दे रखा है ये, और z एडमिटेड फॉर 2/5 यानी 2/5 शेयर अक्वायर्ड फ्रॉम y, ठीक है, इंटायरली। अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, रेशियो एक्स वाई जेड का यहाँ मैं लिख दूं बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में ये रेशियो दे रखा है, लेकिन न्यू पार्टनर z एडमिट हो रहा है जिसको y ने 2/5 दे दिया है, ठीक है। शेयर अक्वायर फ्रॉम y, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहां पे सबसे पहले क्या है, x, y एंड z। x का रेशियो था 2/5, लिख लेंगे, 2 और 3 5 होता है, क्लियर, 3/5, और इसका कितना हो जाएगा 2/5। किसने दिया था, z को y ने दिया था, y का माइनस कर देंगे। इससे पहले x ने दिया था, इसमें किसने दिया था, 2/5 y ने दिया था। नो चेंजेस, नो, इसका तो चेंज हो जाएगा, इसका भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका, ये तो 2/5 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और ये 2/5 हो जाएगा। सबका डिनोमिनेटर हटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 2:2, न्यू रेशियो 2:1:2, ठीक है, अमॉन्ग x, y एंड z। सॉल्व। फिर आ रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके बाद थोड़ा लेवल और ऊपर आएगा। आप किसी भी बुक से सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। इफ़ यू हैव कंसेप्ट यू आर एबल टू सॉल्व ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, हेलो, एल एंड एम पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, एल हैं और एम हैं, सीटेड। एल एंड एम पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं। अब यहाँ बताएं सबसे पहले कि 2 पार्टनर्स हैं, ये दोनों पार्टनर्स ने क्या किया है वो देखिए। एल एम पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दे रखा है, तो आप भी ऐसा ही करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, ओल्ड रेशियो ले लिया मैंने। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 बिटवीन एल एंड एम, एल एंड एम, क्लियर। यहाँ पे कहता है क्या कि न्यू पार्टनर, ठीक है, द न्यू पार्टनर अक्वायर हिज 1/5 शेयर इंटायरली फ्रॉम एल, तो ये एल से ले रहा है। तो जैसा क्वेश्चन था वैसा ही आप सॉल्व करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी 2 क्वेश्चन बताया था, सेम वैसा ही सॉल्व करना है। कुछ थोड़ा सा अपडेट मैं करूँ इसको और ऊपर। नेक्स्ट केस है, अब देखिए यहाँ पे राधा और गीता पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो दिया है 3:1, और सीमा इज एडमिटेड टेकिंग 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इच पार्टनर। हाँ, ये क्वेश्चन देखें आप, ओल्ड रेशियो पहले ये लिखना होता है, ठीक है। कितना दे रखा है राधा और गीता का, 3:1, ओके। बिटवीन मैं लिख दूं यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर जो है, बिटवीन राधा एंड गीता। राधा और गीता के बीच ये रेशियो था, पार्टनरशिप फॉर्म में ये दोनों पार्टनर थे, उनका रेशियो ये था, इस रेशियो में प्रॉफिट को बांटा करते थे, ठीक है। अब वो सीमा को एडमिट कर रहे हैं, ठीक है, दे एडमिट सीमा
सीमा as a new partner। ठीक है, दे एडमिट सीमा एज अ न्यू पार्टनर, वो एडमिट कर रहे हैं किसको, सीमा को न्यू पार्टनर के रूप में। ठीक है, 1/8 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। हाँ, शी गेट्स 1/8 शेयर फ्रॉम ईच पार्टनर। हर एक पार्टनर से वो 1/5 शेयर, 8 शेयर, 1/8 शेयर लेती है। तो दो पार्टनर है, दोनों ने 1/8 दिया था। सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे राधा, क्योंकि पहले दो पार्टनर, अब तीन पार्टनर, राधा, गीता और एक है सीता, सीमा है, सॉरी सीमा। अब मैंने ये तीनों का नाम लिया क्योंकि पहले ओल्ड जो फर्म था उस पर दो पार्टनर थे, अब तीन हो गए। राधा का था 3/4, इसका 1/4 रिस्पेक्टिवली, यहां लिख सकते हैं बिटवीन राधा एंड गीता रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। ठीक है, और यहाँ पे सीमा का जो है वो आपको पता है कि 1/8 दोनों से मिल रहा है। एक ने दिया 1/8, इसका माइनस हो गया, इसने भी 1/8 दिया, इसका भी माइनस कर दिया। अब आप सॉल्व करेंगे, इस दोनों ने सैक्रिफाइस किया और इसने गेन किया। क्लियर, गेन किया वो तो आएगा, तो उसको मिला ही है शेयर। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लिया मैंने 4/8 का, 4 2 2 3 कितना हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर 8 है, यहाँ 8 ले लूँगा, इसके बाद 4 2 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस फिर 8 ले लिया यहाँ, नहीं सॉरी 1 हो जाएगा यहाँ। इसके बाद इसका भी एलसीएम 8 हो गया और ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे अब लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 5/8 और ये हो गया 1/8 और ये हो गया 2/8। अब इसका डिनोमिनेटर हटा देने के बाद ये मेरा जो रेशियो बचेगा 5:1:2, ये न्यू रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, न्यू रेशियो अमॉन्ग राधा, गीता एंड सीता। क्लियर, दोनों ने 1/8 शेयर जो है अपने शेयर से दिया था, दोनों को डिडक्ट किया गया और इसने गेन किया था 1/8, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये न्यू रेशियो हो गया फॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 512 आंसर है। केस 5 है, देखें, अंकित और बसंत आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देखिए, अंकित और बसंत पार्टनर है फॉर्म में। क्लियर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3 और 2 के रेशियो में वे प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं। दे एडमिट चंदन इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। ओ, चंदन को एडमिट किया जाता है 1/5 शेयर के लिए इन फ्यूचर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड बसंत वुड बी 5:7। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। चलिए, ये भी ये थोड़ा सा लेवल ऊपर आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखेंगे, अंकित और बसंत दो पार्टनर हैं, तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिखना होगा ओल्ड रेशियो, रेशियो दे रखा है 3:2 बिटवीन अंकित एंड बसंत। ये दोनों का है, बसंत, दोनों के बीच जो रेशियो है 3:2 है। अच्छा, उसने चंदन को एडमिट किया, लिखता है क्या, दे एडमिट चंदन, दे एडमिट चंदन फॉर कितने शेयर्स के लिए, 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो 1/5 शेयर मिल रहा है इन फ्यूचर। अच्छा, उसके बाद कहता है इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड बसंत वुड बी, ओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अंकित एंड बसंत would be
5:7। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को मैं समझा दूँ आप लोगों को। ये कहता है क्या कि अंकित एंड बसंत आर टू पार्टनर्स who share profit and losses in 2:3 ratio. Now they decided to, they admitted Chandan as a new partner and give him 1/5 share. उसको 1/5 शेयर दे रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे कहता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन अंकित एंड बसंत वुड बी 5:7। लेकिन इसको तो दिया गया, लेकिन इन लोगों का जो रेशियो होगा इन दोनों का वो 5 और 7 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो मुझे करना क्या है वो देखें आप लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले पढ़ लेना है। अब यहाँ क्या करना है वो देखना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, न्यू वाले का रेशियो दे रखा है, तो आपको ये तो पता चल सकता है कि सबसे पहले रेशियो कितना है, 1/5 एक का दे रखा है। इन लोगों का नहीं पता है कि कितना है। 5 और 7 के रेशियो में नया होगा, पहले था 3:2। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले लेट बी टोटल शेयर इज इक्वल टू क्या लेंगे, 1। टोटल शेयर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेस्ट हमारा शेयर बचेगा, ठीक है, किसको देने के बाद, रेस्ट इज इक्वल टू यहां लिख देंगे 1 में से 1/5 को पहले माइनस कर दे आप, क्योंकि जो न्यू पार्टनर का न्यू फॉर्म में जो रेशियो होगा 1/5 होगा। तो मेरे पास जो रेस्ट शेयर बचेगा, ये रेस्ट मैंने बैलेंस लिखा, ठीक है, शेयर का। मैंने मान लिया कि टोटल शेयर 1 था, उसमें 1/5 नए पार्टनर का दे दिया, कि न्यू वाले फॉर्म में नए पार्टनर का ये रेशियो होगा। ये 4/5 हो गया, इसको इससे माइनस करके मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है नाम क्या था, अंकित। तो अंकित कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो आपको देखना है सबसे पहले। तो अंकित को के बारे में देखना है कि जो रेस्ट शेयर है वो 4/5 इंटू, अब उसका जो शेयर होगा इस रेशियो में, न कि इस रेशियो में होगा। 5/5 और 7 ऐड करेंगे 12 हो गया। अंकित के बाद हमारा है बसंत, 4/5 इंटू न्यू रेशियो इसका 7/12। और न्यू पार्टनर जो है, ध्यान रखेंगे, न्यू पार्टनर का जो रेशियो है वो हमको दे रखा है पहले से, जिसका नाम था चंदन। अब मैं बता दूं कि 1/5 तो इसको पता ही है। अब मैं समझा देता हूं इसको कि न्यू पार्टनर का, पुराने पार्टनर का पहले रेशियो ये था, लेकिन न्यू फॉर्म में इस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है, उसको 1/5 देने के बाद। तो 1/5 मैंने दे दिया। जो रेस्ट होगा किस रेशियो में, इस रेशियो में अब नहीं रहेगा, अब इस रेशियो में रहेगा। आप लोग पहले क्या करते थे, इसमें कर देते थे, लेकिन अब क्या करना है, इसमें करना है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या होगा, इसी रेशियो में इसका रेशियो रहेगा न्यू फॉर्म में भी। अभी उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20, 60 और 4 7 जा 28 और 12 5 जा 60। अब इसको भी 60 करना है, सबके नीचे 60 है तो 60 कर दो, 12 से कर दिया, 12 5 जा 60। अब यहाँ 60 और ये क्या हो गया 12। ये 60 और ये 60 मैंने हटा दिया। 20 28 डिनोमिनेटर सबका हटा देना है, ठीक है, 8 और ये हो गया 12। इसको शॉर्ट किया जा सकता है, अगर देखा जाए तो मैं इसे 2 से कर देता हूं, और भी हो सकता है 3 7 और 5। दिस इज द न्यू रेशियो, ठीक है, अमॉन्ग अंकित, बसंत एंड चंदन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेवल और ऊपर लाऊंगा मैं। चार पांच केस मैंने बता दिया, प्रीवियस वीडियो में भी डाला था, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो आप लोग देख लेंगे, इससे पहले वाला जो वीडियो है, ओके। अब हमारा जो है न्यू टॉपिक है, इसमें क्या है वो देख लेता हूँ पहले। कहता है ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2, क्लियर। D admitted for 1/3 share in profit, future profit. What is sacrificing ratio? अब देखो यहाँ पे sacrificing ratio फाइंड करना है। अब sacrificing ratio क्या होगा, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे। अब sacrificing होता क्या है, सिंपल सी बात है, एक मैं बता दूँ, तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो A और B थे, ठीक है, 50 का प्रॉफिट होता था, ये 30 लेता था और ये 20 लेता था।
अब ये दोनों ने डिसाइड किया कि सी को एडमिट कर दो भाई, सी को लो, ऐसा करते हैं 10 रुपीज़ उसको देना है। एक काम करना, 10 में 3 मैं दूंगा और 7 तुम देना। इसने 3 दिया, इसने 7 दिया, ठीक है। तो आप बताएं कि इसने सैक्रिफाइस किया, ठीक है, तो इसका शेयर क्या हो जाएगा 27, इसका कितना हो जाएगा 13। अब ये बताइए, और वो जो टोटल 10 हो गया वो किसको मिल जाएगा, इसको। तो यानी कहने का मतलब इसको इससे ऐड करेंगे 20, 30, 40 और ये 50, 50 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये दोनों ने सेक्रीफाइस कितना किया। तो अगर ओल्ड में से ये ओल्ड हो गया और क्या हो गया न्यू हो गया, ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, सेक्रीफाइस निकल जाएगा। तो एक ने सेक्रीफाइस 3 किया था और एक ने सेक्रीफाइस क्या किया था 7 किया था। अगर आपको कहा जाए न्यू प्लस सेक्रीफाइस निकाला जाए, ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा ओल्ड। ओल्ड में से माइनस करेंगे अगर सेक्रीफाइस को तो क्या निकल जाएगा न्यू रेशियो। न्यू और ओल्ड को माइनस करेंगे तो क्या निकल, देख रहे हैं ना न्यू और ओल्ड। तो ओल्ड में से न्यू को, न्यू में से ओल्ड नहीं माइनस करना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो गेन हो जाएगा ना, 27 से 30, तो ये तो प्लस में अगर 27 से 30, यदि पहले 27 था, अगर ये मान लीजिए ओल्ड हो गया न्यू हो गया तो गेन हो जाएगा। तो गेन कभी बाद में बताऊंगा मैं इसको, पहले आप यहाँ देखें सैक्रिफाइस के बारे में, ठीक है। तो इसने सैक्रिफाइस किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में समझा दूँ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ओल्ड रेशियो है किसके किसके बीच, वो मैं देख लेता हूँ। ओल्ड रेशियो हमारा दे रखा है बिटवीन ए बी एंड सी। ओल्ड रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी कितना दे रखा है वो देखना है। 4:3:2, 4:3:2। तो बिटवीन नहीं, यहाँ पे अमॉन्ग लिखना होगा, अमॉन्ग ए बी एंड सी। इस दोनों के बीच अगर रेशियो है वो हमारा कितना दे रखा है 4:3:2। ओके। डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड फॉर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/3 शेयर, 1/3 शेयर। डी को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया गया, क्लियर। इन फ्यूचर प्रॉफिट व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और आपसे पूछ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ठीक है। तो अब यहां क्या करना है, एक तरीका है, न्यू फाइंड कर लो, ओल्ड में से न्यू को माइनस करो, सैक्रिफाइस हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया था। न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देंगे, ओल्ड में से न्यू से, ओल्ड से न्यू को माइनस करेंगे तो न्यू फाइंड कर लेते हैं। शॉर्ट वे में भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट तरीका मैं नहीं बताऊंगा, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, लेट बी टोटल शेयर, मैंने मान लिया कि टोटल शेयर 1 है, क्लियर, ओके। न्यू पार्टनर को 1/3 मिल रहा है, तो रेस्ट कितना बचेगा आफ्टर गिविंग न्यू पार्टनर डी, द शेयर विल बी 1 - 1/3 इज इक्वल टू 4/3, सॉरी 2/3 हमारा रेस्ट हो रहा है। 1 - 1/3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। अब ये 2/3 को क्या करेगा, वो तीनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या था ए बी सी, और ये हमारा क्या है डी। ए का हमारा कितना है, देखो सबसे पहले 2/3 जो रेस्ट बचा उसको इस रेशियो में देगा, 4 3 2, तो 4 कितना हो जाएगा 7 और 2 9 होता है, 4 3 7 और 2 4/9। इसका कितना है 2/3, उसका कितना है 3/9 हो जाएगा। और ये तो पहले ये 2/3 जो रेस्ट हमारा बचा उसका वो कितना लेगा 2/9 लेगा। और इसका तो तुमको ऑलरेडी पहले से पता है 1/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैं न्यू रेशियो निकाल रहा हूं, ठीक है। अब ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दूंगा। एक और सिंपल सा तरीका है, मल्टीप्लाई करके भी निकालते हैं, लेकिन वैसे नहीं करना है, पहले ऐसे करना। 8 27, 3 2 6 हो जाएगा, 9 3 27, इसका भी हो गया, ये भी 4 हो गया, 9 3 27 हो गया, ये भी। इसको भी 27 करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। 9/27 कैंसिल 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 कैंसिल। अब यहाँ पे देखो 8 6 4 और 9, ये क्या हो गया न्यू रेशियो। लेकिन हमारा बोला क्या है हमको करने के लिए पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइसिंग के लिए मैंने तरीका बता दिया था, फॉर्मूला मैंने बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एकदम 100% याद रखेंगे इसको,
ओल्ड में से न्यू का। तो सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइस कौन करेगा? तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, न्यू पार्टनर तो गेन कर रहा है ना, उसको तो मिलेगा शेयर, वो तो पहले से नहीं है, अभी आया है, वो दोनों देगा न्यू पार्टनर को। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कौन करेगा वो देखो, ए, ठीक है, दूसरा हमारा है बी और एक है सी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं वो देखो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो हमारा कितना था इसका, 4/9, इसका 3/9 और इसका कितना हो जाएगा 2/9। अब न्यू रेशियो फाइंड करो, न्यू में कितना हो जाएगा 8 6 14, 4 कितना 18, 18 9 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8/27, सॉरी 24 लिखा गया, 27। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6/27 और यहाँ फिर हो जाएगा 4/27। सर ये तो न्यू पार्टनर है ना, फोर्थ नंबर पे, उसने सेक्रीफाइस थोड़ी किया, उसको तो मिला है। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 27 हो जाएगा, ये 27 12 हो जाएगा। बस ये लास्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। 27 और यहाँ क्या करेंगे, इसको मैंने क्या किया 3 आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 हो गया, ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये भी 27 हो गया, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 6, ये भी 27 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस क्या हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 4/27 और ये हो जाएगा 3/27 और ये हो जाएगा 2/27। ये 27 ये 27 ये 27, आपका आ जाएगा 4:3:2, ये आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऐसे फाइंड करिएगा तो मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर वेट करें, इसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। थैंक यू।